हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गीता सक्सेना। आज मैं फिर आपके लिए सोशलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो आज अगले साल मतलब समझिए अगले साल फिर पीजीटी की वैकेंसी आएगी, तो उसी सोशलॉजी सब्जेक्ट के लिए मैं आपके लिए फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 लेके आज आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके आगे ही पहले मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए थे इम्पॉर्टेंट, अब उसके आगे चलते हैं 11 वाला क्वेश्चन। लिल्टन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद अपनी किस पुस्तक में किया है? ठीक है, लिल्टन ने जो प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में जो भेद बताया था वो कौन सी उसकी पुस्तक का नेम क्या था? द ट्री ऑफ कल्चर, सेकंड है द स्टडी ऑफ मैन, तीसरा है होमो हाई, सॉरी ये क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे, एक मिनट मैं बताती हूँ अभी आपको, दोबारा थोड़ा सा वेट करिएगा। जो ये है, हाँ चलिए बताती हूँ मैं। पहला जो है वो द ट्री ऑफ कल्चर, होमो हाइरोक्सिक्स, और तीसरा है द स्टडी ऑफ मैन, चौथा है मैन एंड सोसाइटी। ठीक है, दोबारा मैं इसके ऑप्शन बता देती हूँ एक बार फिर, आपको क्लियर नहीं समझ में आया। द ट्री ऑफ कल्चर, सेकंड है होमो हाइरोक्सिक्स, और तीसरा है द स्टडी ऑफ मैन, और चौथा है मैन एंड सोसाइटी। तो इसमें से इसका सही आंसर कौन सा है? सी। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? सी वाला है। इसका आंसर सी क्यों है? ये जो है रैल्फ लिल्टन ने 1936 में अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में परिस्थिति को दो भागों में बांटा और उसके बारे में बताया। तो वो दो भाग थे, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति। ठीक है, दोनों में ये भेद बताया कि जो परिस्थिति है कौन सी, अर्जित परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति जो है वह होती है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, और दूसरी जो है अर्जित परिस्थिति वो व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार प्राप्त करता है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति का प्रत्येक तत्व प्रक्रियात्मक होता है। ठीक है, जो राइटर है मेलिनोवस्की ने संस्कृति का प्रत्येक तत्व प्रक्रियात्मक होता है, तो किस चीज़ से होता है? मात्र व्यक्तियों के लिए, पहला वाला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है मात्र समूहों के लिए। थर्ड ऑप्शन है संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तियों और समूहों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी। ठीक है, क्यों है इसका ये सी? क्योंकि मेलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर जो 1944 में लिखी थी में प्रकार्यवाद की अवधारणा देते हुए ये बताया था उन्होंने कि संस्कृति का प्रत्येक तत्व संस्थाओं और व्यक्तियों दोनों के लिए प्रक्रियात्मक होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध संस्कृति वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? तो इसका पहला ऑप्शन है मार्गन, सेकंड है स्टेवर्ट, थर्ड है ग्रेवेनर, और फोर्थ है हवाइट। तो इसका जो सही आंसर जो है वो है बी, स्टेवर्ट। ठीक है, क्योंकि स्टेवर्ट ने ही सांस्कृतिक वृद्धि को के नव उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित विद्वान जो है इनके स्टेवर्ट ही हैं, इन्हीं ने इसके बारे में बताया है, इसका नव उद्विकास किया था इस सिद्धांत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 14 क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है राल्फल डेरोने ड्राफ्ट, सेकंड है क्रोजर, थर्ड है ट्राइनबी, और फोर्थ है स्पेंगरर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए, यानी कि राल्फ डोरेन ड्राफ्ट। ये क्यों है इसके? क्योंकि इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत को स्वीकार करते हुए ये डोरेन ड्राफ्ट ने संघर्ष का आधार राजनीतिक बताया।
उनके अनुसार क्या है कि संघर्ष का कारण सत्ता के द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति है। उसका ये सिद्धांत उत्पीड़न का सिद्धांत या दबाव सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के तरफ। निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? पहला है एन इंडियन विलेज, दूसरा है ए राजस्थान विलेज, तीसरा है दी रिमेन वर्ड विलेज और फोर्थ है इंडियाज़ चेंजिंग विलेज। ठीक है, तो इसमें किस निम्नलिखित इन अध्ययनों में से कौन से नियोजित सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी, इंडियाज़ चेंजिंग विलेज। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि ये जो इसको जो बारे में जो बताया है वो है श्री श्यामचरण दुबे ने भारत में किशनगढ़ी के गांव का अध्ययन किया। उन्होंने भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन में अध्ययन उपरांत मतलब उन्होंने भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन पहले अध्ययन किया और फिर उसके उपरांत उन्होंने इस बुक को लिखा, इंडियाज़ चेंजिंग विलेज को। ठीक है, ये आपको क्लियर होगी इस बात को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। आगमन ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किन पदों का प्रयोग नहीं किया है? इसमें आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि किया है पूछा है, ये किया नहीं, प्रयोग नहीं किया है। आगमन ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किन पदों का प्रयोग नहीं किया है? पहला ऑप्शन है भौतिक संस्कृति, दूसरा है प्रति संस्कृति, तीसरा है चेतनात्मक संस्कृति और फोर्थ वन है विचारात्मक संस्कृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, चेतनात्मक संस्कृति। चेतनात्मक संस्कृति क्यों है इसका आंसर? आगमन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में जो उन्होंने 1922 में लिखी, उन्होंने उसमें संस्कृति का वर्गीकरण करते हुए दो भागों में बांटा है। पहला है प्रथम भौतिक संस्कृति, दूसरा है अभौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति के जो अंतर्गत होते हैं वो मूर्त वस्तुएं आती हैं और अभौतिक के अंतर अमूर्त वस्तुएं आती हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने देख नहीं पाई, मैं आपको ये दोबारा बताती हूँ। आगमन ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किन पदों का प्रयोग किया है? भौतिक संस्कृति, प्रति संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति। इसमें इसके ये बताया गया है, कूट दिए गए हैं ये, मतलब कि ये इसमें से पहला सही है, पहला और दूसरा है। पहला क्या है? भौतिक संस्कृति और दूसरा है प्रति संस्कृति। दूसरा ऑप्शन बताया गया है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तीसरे में बताया गया कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है कि, और चौथे में बताया गया है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। इसका जो आंसर है, अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा आपके सामने, इसमें भौतिक संस्कृति बताया, प्रति संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि इसमें सी दूसरा आएगा, तीसरा आएगा और चौथा आएगा। मतलब भौतिक सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किन पदों का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इन 3 पदों का जो है प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें कौन कौन सा? प्रति संस्कृति का, चेतनात्मक संस्कृति का और विचारात्मक संस्कृति का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा गलत हो गया, उसके लिए सॉरी। अब जो क्वेश्चन नंबर आएगा वो हमारे सामने आएगा 17। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांतकार माना जाता है? इसमें ये 4 राइटरों के नाम दिए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसे माना गया है? पहला है अगस्त कॉम्टे,
दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है अर्नोल्ड डायनबी और फोर्थ वन है मैक्स वेबर। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो है अर्नोल्ड डायनबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित विचारक समूहों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित विचारक समूहों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कॉम्टे, पेरेटो और मार्क्स का। दूसरा ऑप्शन दिया पेरेटो, सोरोकिन और आगमन का। और तीसरा दिया है कॉम्टे, आगमन और मार्क्स का। फोर्थ वन दिया गया है कॉम्टे, स्पेंसर तथा पेरेटो का। तो इन तीनों चारों में से ऑप्शन में से जो इसका आंसर करेक्ट आंसर वो है सी, यानी कि कॉम्टे, आगमन और मार्क्स का। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? रेखीय एवं चक्रीय। तो रेखीय परिवर्तन वह है जब परिवर्तन क्रमबद्ध तरीके से, जो मतलब सीरीज से एक ही दिशा में निरंतर चलता रहता है। तो जिससे जुड़े जो विद्वान हैं वो कौन है? कॉम्टे, स्पेंसर, मार्गन और बेकोफन, ट्रायलर, हेडनन, लेम्बी-हुअल, आगमन मतलब इत्यादि। ठीक है। और जो चक्रीय परिवर्तन के विचारकों का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन जहाँ से प्रारंभ होता है और अंत में वहीं पहुंचकर समाप्त होता है, ये परिस्थिति बार बार दोहराई जाती है। तो इससे जो जुड़े विद्वान हैं वो है पेरेटो, सोरोकिन, डायनबी और स्पेंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 19 है, ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है? कौन सा सिद्धांत है? इसका पहला ऑप्शन दिया गया है रेजनेन होफर, मार्क्स, डोरेन, ड्राफ्ट। इसमें ये तीन तीन राइटरों के नाम दिए गए एक एक ऑप्शन में। दूसरा है मार्क्स, सीमेल और पार्सन। तीसरा ऑप्शन है मार्क्स, डोरेन, ड्राफ्ट और सोरोकिन। और फोर्थ वाला इसका जो ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए, रेजेन होफर, मार्क्स और डोरेन, ड्राफ्ट। ठीक है, क्योंकि लुइस ए क्रोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट में डोरेन, ड्राफ्ट एवं पार्सन का विरोध करते हुए संघर्ष का प्रत्यात्मवादी सिद्धांत दिया है। इसलिए टर्नर ने इन्हें संघर्ष मूलक प्रत्यात्मवादी कहा है। आज बस आपके लिए इतने हैं, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अभी से ही पीजीटी की जो वैकेंसी अगले साल जो निकलने वाली है, तो उसकी तैयारी आप अभी से ही अच्छी तरह करते चलिए और इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, अब अगले क्लास में फिर मैं आपको मिलूँगी। उसके लिए आपको ये सब देखने के लिए थैंक यू। ओके, बाय स्टूडेंट्स।